नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्वालियर से खबर है जहां भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कतर में कैद कर लिए गए हैं। जी हां, उनको बंधक बना लिया गया है। बंधकों में एक अधिकारी ग्वालियर के भी रहने वाले हैं। पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन से गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी से भाई की रिहाई की गुहार उन्होंने लगाई। करीब 71 दिनों से कैद हैं सभी पूर्व अफसर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कतर में कैद हैं। बंधकों में एक अधिकारी ग्वालियर के भी रहने वाले हैं। पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन ने गुहार लगाई है। पीएम मोदी से भाई की रिहाई की गुहार उन्होंने लगाई। करीब 71 दिनों से कैद में हैं सभी पूर्व अफसर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों को खाड़ी देश की कतर सरकार ने बंदी बना लिया है और उन्हें 71 दिनों से भारत आने नहीं दिया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर ग्वालियर की रहने वाली पूर्व नेवी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी को 25 अक्टूबर को ट्वीट करके उन सभी की भारत वापसी की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में इंडियन नेवी से रिटायर्ड 8 ऑफिसर को कतर पुलिस ने एकांतवास पर पिछले 71 दिनों से बंधक बनाकर रखा है। आठ पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, जिनमें एक मेरे भाई भी हैं, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। नौसेना के हैं ये 8 अफसर और 30 अगस्त से ये सब हिरासत में हैं, अवैध हिरासत में दोहा में बंद। और वो वहां पे कतर नेवी को ट्रेनिंग देने गए थे और ट्रेनिंग उनकी कंपनी जो थी दहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके थ्रू वो कतर नेवी को ट्रेनिंग देते थे। तो सुना आपने, सभी नेवी ऑफिसर 5 साल पहले ट्रेनिंग देने के लिए गए हुए थे, जिसके बाद इन्हें अब बंदी बना लिया गया है। आपको बताएं कि डॉक्टर मीतू का कहना यह है कि सभी रिटायर्ड भारतीय इंडियन नौसेना के अधिकारी हैं। अभी सुना भी आपने उनको। और करीब 71 दिनों से कैद में हैं सभी पूर्व अफसर। पीएम मोदी से भाई की रिहाई की गुहार उन्होंने लगाई है। पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन हैं जिन्होंने गुहार लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने ट्वीट भी किया। 25 अक्टूबर को दरअसल ट्वीट वो कर चुकी हैं इस पूरे मामले पर। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कतर में कैद हैं। बंधकों में एक अधिकारी ग्वालियर के भी रहने वाले हैं। आपको बताएं कि उम्र दराज होने के चलते एकांत कारावास में उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा है और ये कहना है उनका। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार जल्द ही इन लोगों को भारत लेकर आए। तो 25 अक्टूबर को उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद आपको बता दें कि अब ये खबर सामने आई, जहां पर ये पता चला कि अफसर जो हैं, जो कि भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर हैं, अब कतर में कैद हैं। 71 दिनों से कैद में हैं सभी पूर्व अफसर। पीएम मोदी से भाई की रिहाई की गुहार लगाई गई है। तो डॉक्टर मीतू का कहना है कि सभी रिटायर्ड भारतीय अफसर जो हैं वो कैद कर लिए गए हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विनोद, क्या वजह यहाँ पर बताई जा रही है कि जिनको कैद कर लिया गया है? ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, ट्रेनिंग देने के लिए गए हुए थे पूर्व अफसर, लेकिन वहां पर कोई वजह क्या सामने आ पाई अब तक? वहां पर इनको कैद करके जो रखा गया है, कोई वजह क्या सामने आ पाई अब तक? वहां पर इनको कैद करके जो रखा गया है। देखिए, इन अफसरों के परिजन इसीलिए परेशान हैं क्योंकि इन्हें ये तक नहीं बताया जा रहा कि वजह क्या है। आखिरकार जो ऑफिसर जो भारतीय नौसेना के अधिकारी रहे हैं, वो रिटायर होने के बाद अगर किसी देश में नेवी की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके जवानों को तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल लगभग 5 साल से निरंतर वो लगातार ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं और अब पिछले 70 दिन से उन्हें निकाला नहीं जा रहा वहां से, जबकि वो अपने देश अब वापस आना चाह रहे हैं। ये कारण भी नहीं बताया जा रहा कि क्यों रखा है, क्यों वो भारत उनको नहीं जाने दे रहे हैं। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जो रिटायर्ड ऑफिसर की बहन है, उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट किया है, एम्बेसी को भी ट्वीट किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा ठोस जवाब अभी तक नहीं मिल पाया जिसमें ये बात स्पष्ट हो सके कि इन सभी रिटायर्ड अधिकारियों को वहां जिस तरह से बंधक बनाया है या कारावास में रखा है, उसकी बड़ी वजह क्या है। ये तो अब सरकार को अपने तौर पर इसकी पूरी जानकारी जुटानी होगी। जो दूतावास हैं
उन्हें अब इसमें सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं बल्कि 8 ऐसे नेवी के ऑफिसर हैं जिनको बंधक बना के रखा गया है और उन्हें अब छोड़ा नहीं जा रहा, और इसीलिए उनके परिजन अभी तक परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन विनोद, क्या इसकी भनक सरकार तक अब हो गई है? 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट भी किया गया मीतू की ओर से, तो क्या अब इस पर कोई संज्ञान लिया गया है? क्या जानकारी इससे संबंधित आपके पास? देखिए, अभी तक उनके पास कोई जानकारी नहीं आ पाई है। जिन्होंने ये जानकारी हम सभी को दी है और ये बताया है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर है वो अभी कतर में है और वो वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार को उन्होंने प्रधानमंत्री जब को ट्वीट किया, एम्बेसी में भी उन्होंने ट्वीट किया, बड़े बड़े अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है। अभी तक शासन की तरफ से या सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी उनको उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेकिन ये जरूर है कि ट्वीट किया है तो कहीं न कहीं मामला संज्ञान में होगा। बिल्कुल। अब निर्भर करता है कि वहाँ जिस देश में ये है अभी कतर में, वहाँ के दूतावास इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और भारत सरकार को क्या ठोस जवाब वो देते हैं और क्या वजह इसमें बताते हैं कि इन सभी रिटायर्ड ऑफिसरों को जो आपके देश में ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे, जो वहाँ की नौसेना को मजबूत बनाने का काम कर रहे थे, उन्हीं भारतीय अधिकारियों को क्यों बंदी बना लिया गया? बिल्कुल विनोद, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठना लाजमी है कि 71 दिन हो गए हैं और 71 दिनों से ये जो पूर्व अफसर हैं वो कैद में हैं, इनको बंधक बना लिया गया है और एकांतवास में इनको रखा गया है जहां पर इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कब तक जानकारी हासिल हो पाएगी, कब तक संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि 25 अक्टूबर को ट्वीट किया गया, उसके बाद क्या इस पर संज्ञान लिया जा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है, बात चल रही है या नहीं चल रही है? कैसे पता चलेगा इस बात का? बिल्कुल, देखिए, जो बहन है रिटायर्ड ऑफिसर की, उन्होंने ये जानकारी हमें दी थी कि 70 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, उन लोगों को वहां से छोड़ा नहीं जा रहा है और वो अब भारत आना चाहते हैं। इसमें तमाम रिटायर्ड ऑफिसर ऐसे हैं, 8 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुगर डायबिटीज के भी मरीज हैं। ऐसे में उनकी हालत भी अब बिगड़ने लगी है। बावजूद इसके क्या उन्हें किसी प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसकी भी कोई अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। देखिए, इसमें सरकार को अब गंभीरता से लेना होगा और इन सभी अधिकारियों को वहां से सकुशल वापस लाना होगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर इस तरह से होने लगा तो फिर तो भारत के कोई भी ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर विदेश नहीं जाएंगे और ना ही किसी सरकार पे भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि इस खबर पर जरूर आप नजर बना के रखिएगा, जरूरी ये खबर है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद के काफिले में हुए उपद्रव को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। गोविंद सिंह के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में माफियाओं को शामिल न करे।